आप लोगों को पहले यह बता दूं कि जिस विधा के बारे में बताने वाले हैं सर, उसका क्या प्रयोजन है आज के डेट में। तो कोरोना के बारे में कितने लोग जानते हैं? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कितने लोग जानते हैं कोरोना, जिसने घर घर में कर दिया रोना धोना, उसका नाम है कोरोना। और उस कोरोना से हुआ क्या? तो आप लोगों को पता था, हम सभी लोग अपने अपने कमरे में कैद हो गए थे और सबने उस दुख का अनुभव किया है कि बाहर सब कुछ था लेकिन आप जा नहीं सकते थे। और कहने के लिए कोरोना चला भी गया। हमने बहुत सारे उपक्रम लगा लिए कि मेरे पास फैले नहीं, लेकिन वो सबके पास आया या नहीं आया? कितने लोग हैं जिनके पास कोरोना आकर के गया? मेरे पास 2 बार और मेरे पूरे परिवार में 2 बार। यानी विपत्ति आनी है तो आनी है, लेकिन उसका किया क्या जाए। तो कोरोना ने एक चीज संभाल लिया कि पूरा दुनिया में जहां सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी था, जहां के वेलनेस के बारे में पूरा दुनिया लोहा मानती थी। यस, मैं बात कर रहा हूं इटली की, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूं रशिया की और यूरोप की। और घुटने पे ला दिया एक कोरोना ने, और भारत के लोग काढ़ा पी करके सबसे ज्यादा सेफ रहे। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? क्योंकि हम लोग अल्टरनेट थेरेपी पे बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं अपने इम्यूनिटी पे, हम बिलीव करते हैं अपने सर सफाई पे, हम बिलीव करते हैं अपने कल्चर पे। पूरी दुनिया जो पहले हम पिछड़ा समझते थे हाथ जोड़ने पे, और जब देखने में आया कि चाहे बिडेन साहब हो या ट्रंप या पुतिन साहब हो या जेलेंस्की, सभी लोग हाथ जोड़ी पे आ गए। कितने लोग इस बात को समझते हैं? हमारी विधा, हमारी परंपरा पूरे दुनिया में मशहूर हुई। और यस दोस्तों, वैसा ही जो एक चीज मशहूर हो रहा है और वो हो रहा है क्लीनिंग थेरेपी। आज आप लोगों ने रोज न्यूज सुनते हैं कि कोई ना कोई आपका जानने वाला गुजर रहा है दिल के दौरा से। सबसे घातक बीमारी हो गई है दिल की दौरा। और क्लीनिंग थेरेपी के बाद कुछ दावा करते हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो आप लोग उन्हीं के मुंह से हम लोग आगे सुनेंगे, कि अगर आप अपने चाहने वाले को क्लीनिंग थेरेपी करा दें साल में 2 बार, तो आप उसके लिए, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं और हम सबको विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच में हैं हम सबके चहेता डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर। यस, वी आर नाउ 300+, स्टिल पीपल आर ज्वाइन, लेकिन जो लेट है वे लेट है। अब मैं सर का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। सर, आपका स्वागत है और हम सभी आपको सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच अमरीश जी। आपकी तो आवाज में इतनी बुलंदी है कि आनंद आ जाता है इसके साथ। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपने एक बात बताई कि 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा। सही है, क्लिनिक थेरेपी के सभी फॉलोअर्स को मेरे इस क्लेम के बारे में पता है। सबसे पहली चीज, खाने पीने में कोई बंधन नहीं। मैं खुद 5000 कैलोरी रोज खाता हूँ, 9 घंटे सोता हूँ, डाइट के हिसाब से अंडरवेट हूँ। दूसरी चीज, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती हैं घर बैठे बिना किसी दवाई के। अगला, एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और एक क्लेम और भी है, इनफर्टाइल कपल में अगर कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो 100 डेज के अंदर वो नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं। क्लींजिंग थेरेपी की शुरुआत, बीमारियां क्यों आती हैं? प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। ध्यान करके देखिए, एक सुबह से अगली सुबह तक हम बारंबार प्रकृति के इन दोनों नियमों को कितनी बार तोड़ते हैं। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। कोई जानवर आज भी खाना पका के नहीं खाता है। जंगल में रहने का मतलब यह है कोई पोजीशन नहीं, लेकिन शहर में रहना, पैसे कमाना, व्यवसाय, ये सब हमारी जिंदगी का अंग बन चुका है और मैंने भी इसको स्वीकार किया है। प्रॉस्पेरिटी मुझे भी पसंद है। अच्छा, आपकी आवाज जो है थोड़ा सा, अच्छा, आवाज परफेक्ट है सर, प्लीज कैरी ऑन। जिन चीजों को हमने अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिया है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कि पैसे कमाना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, खुद भी बढ़ना है, परिवार को भी बढ़ाना है, समाज को भी बढ़ाना है, देश को भी बढ़ाना है। सवाल ये उठता है, इन सब चीजों को स्वीकार करने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि
प्रकृति के उन दो नियमों को तोड़ने के वजह से हमें जो कुछ तकलीफ आई हो उसको कम कर लें। बस यही क्लींजिंग थेरेपी का मूल सिद्धांत है। मैंने आपको क्लेम्स बताए, 90% प्रॉब्लम्स 100% क्योर होती हैं। एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होता। इनफर्टाइल कपल्स में नॉर्मल कोर्स में 100 डेज में गुड न्यूज दे दी जाती है। कारण मैंने बताया, बीमारियों का कारण जंगल के नियमों को तोड़ना, प्रकृति के नियमों को तोड़ना। अब सोचिए, जंगल के नियमों को, प्रकृति नियमों को तोड़ के हम जहां रह रहे हैं उस माहौल में तमाम तरह के पॉल्यूशन, पैरासाइट्स, पका खाना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सब ने हमारे शरीर के अंगों को कहीं ना कहीं इतना प्रभावित किया हो कि वे अपना काम पूरी तरह से सुचारू रूप से ना कर पा रहे हो। गुप्ता जी, मेरे पास समय कितना है ये बता दीजिए, उसके हिसाब से करूंगा। गुप्ता जी, समय कितना है? समय आपके लिए आधा घंटा। हाँ ठीक है, 8:30 पे मैं क्लोज करूंगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन कारणों से हमारे शरीर के अंग कुछ कमजोर हो गए हो या उनकी कार्य क्षमता कुछ कमजोर हो गई हो? यकीन मानिए, हम सबके साथ ये ऐसा होता है। जंगल में जब आप हिरन को कुलांचे भर के भागता हुआ देखते हैं ना, मन में एक हसरत होती है, मेरे तो होती है जरूर, कि क्यों नहीं मैं भी ऐसा भाग सकता। लेकिन प्रकृति के नियम तो इतने तोड़े हुए हैं ना कि अब उस तरह से भागना पॉसिबल नहीं है। ये समस्या हमने खुद क्रिएट की है, क्रिएट भी नहीं की है। ये जो हमने जो कुछ किया, पका खाना, व्यवसाय, बिजनेस, कार्य, काम, इन सब के चलते साइड इफेक्ट्स में मिला है। एक छोटी सी चर्चा, क्या आप सोच सकते हैं किडनी क्या काम करती है? किडनी के काम मैं आपको गिनाना शुरू करता हूं। ये तो सब जानते हैं कि वो खून में से कचरा निकालती है, एलिमिनेशन और मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं इसको। विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, एसिडिटी अल्कलिनिटी बैलेंस, खून बनाने में गाइडेंस देना, तमाम हार्मोन का सिंथेसिस, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब काम किडनी के जिम्मे जाते हैं। फिर वही वापस एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड और जंगल के नियम, पदेशन तोड़ने की वजह से किडनी की कार्य क्षमता में कुछ कमी आई हो? प्रश्न ये नहीं है कि कितनी कमी आई है, प्रश्न ये है कि क्या कुछ कमी आई हो सकती है। यकीन मानिए, हम सब के साथ ऐसा हुआ है। किसी के में 5% कमी, किसी के में 10%, किसी के में 40%, किसी के में 60%। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, बड़ी इच्छा होती है ये उदाहरण देने की। क्या आपने अपने घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में या खुद के साथ कभी सुना है कि पीठ के दर्द की शिकायत हुई हो? आमतौर पे जवाब हाँ में ही होता है कि हाँ सुना है। जब पीठ में दर्द होता है तो करते क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। हमें तो कई बार ये भी नहीं पता होता कि पीठ का दर्द की वजह क्या है, और हम सोचते हैं 2-4 दिन में चला जाएगा, क्योंकि कोई दवाई हम जबरदस्ती खाना नहीं चाहते, दवाई मजबूरी में खाते हैं, और दर्द वाकई चला जाता है। 2-4 दिन में दर्द जब चला जाता है हम भूल जाते हैं, लेकिन वो दर्द हमेशा के लिए नहीं जाता है। हफ्ते 10 दिन के बाद फिर लौट के आता है, इस बार ज्यादा देर तक रहता है, थोड़ा ज्यादा तेज भी होता है। ऐसा जब 2-3-4 बार होता है तब हमें लगता है कि ये जाएगा नहीं, किसी को दिखा लिया जाए। हमें तो सच्चाई में ये भी पता नहीं होता कि इसका डॉक्टर कौन है। हम घर में, पड़ोस में, फ्रेंड से संपर्क करते हैं कि पीठ का दर्द किसको दिखाया जाता है, पता चलता है ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं। जब हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी जेब देखते हैं कि एमआरआई के पेशेंट है कि एक्सरे के पेशेंट है। उसके हिसाब से सजेस्ट करके वो हमको जांच के लिए कहते हैं। मान लीजिए एक्सरे का भी पेशेंट है, आपको लगता होगा एक्सरे की जांच की कीमत 400 रुपए होती है, मेरे हिसाब से वो 2000 रुपए होती है, क्योंकि आप एक दिन की छुट्टी भी लेते हैं। घर वाले भी सोच रहे होते हैं कि बस किसी तरह से ये रिपोर्ट ठीक निकल जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और रिपोर्ट वाकई ठीक निकल जाती है, और आप प्रसाद भी चढ़ाते हैं कि हाँ भाई ये रिपोर्ट ठीक निकल गई, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मजे की बात कुछ और है। इस पूरी प्रक्रिया में चूना किसको लगा? ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट 100% केसेस में
वो रिपोर्ट क्लीन निकलती है, क्योंकि आपकी पीठ में कोई चोट लगी ही नहीं होती है। अगर पीठ में चोट लगी होती है तो उसके लक्षण अलग होते हैं, साइटिका के लक्षण अलग होते हैं। डॉक्टर को क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि तकलीफ क्या है। जब नहीं पता चलता है तब वो रूल आउट करने के लिए खाली आपको एक्सरे कराने के लिए कहते हैं, और रिपोर्ट देख के आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको चूना लग चुका होता है एक दिन की दिहाड़ी का, डॉक्टर की फीस का, घर वालों की चिंता का, और आप खुश होते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। आगे क्या होता है? डॉक्टर आपको पेन किलर देते हैं, कई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भारी वजन नहीं उठाना है, सीढ़ी चढ़ने में सावधानी रखनी है। आप सारे पालन करते हैं। 3 महीने के बाद आपकी बीमारी वहीं की वहीं रहती है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आया होता है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि ये दर्द तो हमेशा रहेगा, कभी जाएगा नहीं, और ये दवाइयां आपको दर्द की एसओएस लेनी पड़ेंगी, और जो सावधानियां बताई हैं वो हमेशा जारी रहेंगी, मसलन स्पेशल चेयर पे बैठना या फ्लैट बेड पे सोना, तो इलाज कहां होगा? पीठ का दर्द हमारी लिस्ट में काफी हाई प्रायोरिटी पे है, जो एक बार में हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। मैं यही चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं कि जो बीमारियां कई बार मॉडर्न मेडिसिन में लाइलाज होती हैं, उनके इलाज बहुत ही साधारण होते हैं, और उसमें पीठ का दर्द भी एक है। पीठ का दर्द आपको इसलिए नहीं हुआ था कि आपको कोई चोट लगी थी, पीठ का दर्द इसलिए हुआ था क्योंकि आपके शरीर में कुक्ड फूड और पोल्यूशन की वजह से टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ गया था। 30, 35, 40, 45, 50 की उम्र में जब टॉक्सिन्स का लेवल थ्रेशोल्ड यानी कि दहलीज की सीमा से आगे बढ़ जाता है, तो शरीर एक संकेत देता है कि भाई समझ जाओ, और ये संकेत वो दर्द के रूप में देता है। और जब तक बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा रहता है तब तक ये दर्द बना रहता है, और जब टॉक्सिन्स का लेवल कम हो जाता है तो ये दर्द चला जाता है और आसानी से लौट के भी नहीं आता। यही चर्चा हम प्रोसेस में बताएंगे कि किडनी क्लींस कैसे होता है, और एसिडिटी क्लींस कैसे होता है, और लिवर क्लींस कैसा होता है। तो एक मैंने बताया आपको, जैसे ही टॉक्सिन्स का लेवल बॉडी में कम होता है, पीठ का दर्द हमेशा के चला जाता है। और इस तरह की तमाम लंबी लिस्ट है जो सब हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। वेबसाइट आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी सब कुछ दिया हो कि कैसे कैसे बीमारियां ठीक होती चली जाती हैं। एक छोटी सी चर्चा और किडनी के बारे में, आपने सुना होगा कि किसी को कैल्शियम की प्रॉब्लम आ गई। जी हाँ, महिलाओं में अक्सर ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो गई, फिर वही प्रक्रिया चालू होती है। कैल्शियम की कमी आ गई, अब क्या किया जाए? डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तमाम सप्लीमेंट्स दे दिए, सप्लीमेंट्स लिए भी गए 3 महीने तक, 6 महीने तक सारा वो खाना खाया गया जो डॉक्टर ने बताया था। क्या कभी एक बार भी ऐसा हुआ कि 3 महीने या 6 महीने के बाद डॉक्टर ने कह दिया हो, मैडम अब आपका कैल्शियम लेवल ठीक हो गया, अब आप शांति से घर जा सकती हैं? और अगर नहीं होता है तो जानते बूझते भी डॉक्टर के चंगुल में फंसने के लिए आप क्यों जाते हैं? अब आप सुनिए, समस्या कहां थी, इलाज कहां था, और हमने ढूंढा कहां पे उसको। हमारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के नॉर्मल खाने में कैल्शियम इनटेक, मतलब जो कुछ हम शरीर में लेते हैं कैल्शियम का, वो तकरीबन बिल्कुल ठीक ठाक होता है। समस्या खाना खाने में नहीं थी, फूड में समस्या नहीं थी, समस्या थी कि शरीर के अंगों ने अपना काम करना कम कर दिया है, इसलिए शरीर से अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यानी कि जज्ब होना, यानी कि खाने में से कैल्शियम निकल के शरीर को लगना, ये कम हो गया है। और यकीन मानिए, कैल्शियम नॉर्मल कोर्स में हमारे 30 डेज के प्रोटोकॉल में नॉर्मल हो जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब इनको हम छोटी छोटी समस्याएं गिनते हैं, बड़ी समस्याएं ऑफ कोर्स कैंसर, HIV, पार्किंसंस वगैरह हैं। ये सब समस्याएं हमारे लिए, जो मैंने बताया, पीठ का दर्द या ये कैल्शियम, इस तरह की तमाम समस्याएं बहुत छोटी छोटी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किडनी क्लींस किया कैसे जाता है?
किडनी क्लींस करने के लिए हम भुट्टे के बाल या तरबूज के बीज या हरे धनिया या पार्सली की पत्ती इनको उबाल के इनका पानी लेते हैं। ये दिन भर चलता रहता है, 3-4 बार पीना होता है और इस पानी को पीने से शरीर के अंदर किडनी में स्थित नेफ्रॉन्स थोड़ी देर के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ये हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसी खून में से पुराना पड़ा हुआ कचरा ये निकाल देते हैं। और यकीन मानिए, खून में से जब कचरा निकल जाता है तो क्या क्या होता है। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, किडनी की पथरियां गल जाती हैं, हीमोग्लोबिन इंप्रूव कर जाता है, किडनी की कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की पावर, किडनी की विटामिन डी लेने की पावर ये बढ़ जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, गहरी नींद आती है, आंखों के नीचे की झाइयां क्लियर हो जाती हैं क्योंकि ये शरीर को अंदर से साफ करती हैं। और सोचिए ये सब कितने कम समय में हो जाता है और खर्चा काफी कम। अगर घर के आसपास आपके मिल जाता है तो ठीक है। बाय द वे, कभी कभी मुझे सुनने में आया है कि लोगों को भुट्टे के बाल या ये सब सामान वगैरह ठीक से नहीं मिल रहे हैं। हमने जहां तक हो सका प्रक्रिया बता दी है, आप घर के पास से खरीद लीजिए। अगर कभी दिक्कत हो आपको या उचित क्वालिटी के नहीं मिल रहे हो तो हम आपको बाद में बता देंगे कि कहां कहां से आप ले सकते हैं। ये इसी के साथ किडनी क्लींस की चर्चा को हम समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं एसिडिटी क्लींस की तरफ। जंगल की हवा अल्कलाइन होती है, जंगल का पानी अल्कलाइन होता है। शहर की हवा एसिडिक होती है, शहर का पानी एसिडिक होता है क्योंकि वो क्लोरीन से साफ करके आता है। हवा इसलिए एसिडिक होती है क्योंकि शहर में पेड़ कम होते हैं, आबादी ज्यादा होती है, सवारियों का धुआं ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं और ये सब हमारी सेहत को काफी प्रभावित करती हैं। शरीर इनको 30, 35, 40 साल तक झेल ले जाता है, उसके बाद असर आना शुरू हो जाता है। एसिडिटी, अल्कलिनिटी ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच के एक माप है। 7 न्यूट्रल होता है पानी का, 7 के ऊपर अल्कलाइन है, 7 के नीचे एसिडिक है। प्रकृति ने कहा स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड, सलाइवा का पीएच और ब्लड का पीएच तकरीबन 7.4 की रेंज में होना चाहिए। प्रकृति ने ऐसा कहा। हमको उसके लिए अल्कलाइन इनटेक, मतलब हमारा खाना अल्कलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्रकृति ने तो जीवन ऐसा बनाया था ना, जंगल में चलते जाओ, खाते जाओ, जहां गाजर मिली खोदा, धोया, खाया, गोभी मिला गोभी खाया, मटर मिली मटर, तोरई, लौकी, कच्चा खाने के लिए बनाया था। और ध्यान कीजिए उन सब में क्लोरोफिल कितना होता है। और क्लोरोफिल और ह्यूमन ब्लड का कंपोजिशन बहुत कुछ आसपास का होता है। क्लोरोफिल ब्लड में जाए, बॉडी में जाके ब्लड में कन्वर्ट होता है और क्लोरोफिल बेस्ड चीजें खाना माने के ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करता है। इनमें भरपूर अल्कलाइंस होते हैं, भरपूर मिनरल्स होते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो एब्जॉर्ब होते हैं। नेचर ने तो कभी कहा ही नहीं था कि 3-3 साल की पैकेजिंग लाइफ वाले शेल्फ में रखे हुए प्रोसेस्ड कैल्शियम के टैबलेट खाए जाएं। वो टैबलेट में कैल्शियम होता जरूर है, एब्सॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्प्शन जो है किडनी की फंक्शनिंग से और कच्ची सब्जियों से होता है। यही कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप एक बार समझ लेंगे, खाली समझने के बाद आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा लाभ कर पाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये होता कैसे है। और ये सारा का सारा इलाज आपके अपने घर पे होना है। आपको किसी भी तरह के सुपरविजन की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सवाल ये आता है, एसिडिटी का असर क्या होता है। सबको मालूम है, खट्टी डकारें आती हैं, छाती में जलन होती है, शरीर थका थका रहता है। लेकिन वजह कहीं और है इसकी। वजह दरअसल ये है कि सलाइवा का पीएच, हमारी लार जो होती है, इसका पीएच कम होता चला जाता है।
ब्लड का पीएच 7.4 है। अगर ब्लड का पीएच 7.4 से कम होने लगेगा तो ब्लड के पास दो चॉइस है, या तो डेथ हो जाएगी और दूसरी चॉइस है ब्लड अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए बॉडी से अल्कलाइंस खींच लेगा। बॉडी में अल्कलाइंस कहां कहां है ध्यान दीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, क्रोमियम, तमाम उस कैटेगरी के अल्कलाइंस आपकी हड्डियों से और आपकी मांसपेशियों से ब्लड खींच लेता है, क्योंकि अगर उसको अल्कलाइंस नहीं मिले, अगर ब्लड को समय पे अल्कलाइंस नहीं मिले तो डेथ हो जाएगी। और नेचर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, नेचर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, हेल्थ सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर हेल्थ कहां से रहेगी। और नेचर ने लाइफ को प्रोटेक्ट किया। हेल्थ के लिए आपके शरीर के मांसपेशियों और आपके हड्डियों से कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम अल्कलाइंस खींच लिए गए। और यही कारण है कि हमारा शरीर थका थका रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में एसिड्स की भरमार हो गई है। और एक बार एसिड्स अगर दोबारा पहुंचा दिए जाएं अल्कलाइंस अगर वापस शरीर में पहुंचा दिए जाएं तो ये बहुत आसानी से रिकवरी कर जाते हैं। अब ये किया कैसे जाए, इसके लिए हरी सब्जियों का जूस होता है। हरी सब्जियां यानी कि लौकी, खीरा, चुकंदर, गाजर, नींबू छिलके निकाल के बीजे समेत, आंवला बीजे निकाल के, या पुदीना, या जो भी सब्जी आप उचित समझें, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, उनका जूसर से जूस निकाल के जूस पी जाइए। और देखिए, एक हफ्ते में मैंने दिन में 3 बार 200 ml पीने की बात कही है। एक हफ्ते के अंदर आपको लगने लगेगा कि वाह, ये पहले क्यों नहीं कर लिया। और जिन्होंने किया है उसको इसका लाभ मालूम है। इसके साथ एक पैरासाइट क्लींस के बारे में चर्चा है। पैरासाइट माइल्ड करंट देता है, मैं आपको अभी ज़ैपर दिखाई देता हूं, माइल्ड करंट देता है और ये करंट बॉडी के कीड़ों को मारती है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं समय की मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि 8:30 पे खत्म करने का आदेश है, मैं कर दूंगा खत्म। तो ये पैरासाइट ज़ैपर है और ये पहले 12,500 का मिल रहा था। अब हमारे विकास जौहरी और यशपाल गुप्ता जी के अथक प्रयास से हम इसको 6,000 रुपए में उपलब्ध करा पा रहे हैं। यशपाल गुप्ता जी से आप इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैरासाइट क्लींस कीड़ों को मारने की अद्भुत विधा है ये, इसमें बॉडी को माइल्ड करंट देते हैं। हमारा आखिरी क्लींस है लिवर क्लींस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर क्लींस में, लिवर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। केमिकल फैक्ट्री में एमिनो एसिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। घूम के वापस वहीं आइएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड और पोल्यूशन की वजह से हमारे लिवर की कार्य क्षमता में कुछ कमी आई हो? जी हाँ, हुआ है ये। और इसका हमारे पास जो तरीका है वो ये है, लिवर क्लींस। जी हाँ, हमारा मास्टर क्लींस लिवर क्लींस बहुत पावरफुल है और इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। इसमें 20-20 ग्राम के 4 पैकेट लगते हैं एप्सम सॉल्ट के, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 मिलीलीटर लगता है। मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि गुप्ता जी वो 8 पेज वाला पैम्फलेट सभी को व्हाट्सएप कर देंगे और हमारी वेबसाइट का रेफरेंस दे देंगे, जिसको डिटेल में देखना वो देख लेंगे। लिवर क्लींस करने के बाद प्रक्रिया कुछ इस तरह से, शाम को 6 बजे एप्सम सॉल्ट लेते हैं, 8 बजे फिर एप्सम सॉल्ट लेते हैं, 10 बजे फिर ऑयल लेते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट लेते हैं, 8 बजे फिर ऑयल लेते हैं, 10 बजे फिर एप्सम सॉल्ट लेते हैं। अगले दिन सुबह के डायरिया में हरे रंग के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स निकलते हैं और यही कहलाता है गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकलना। जी हाँ, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जिनके लिए एलोपैथी में सर्जरी बताई जाती है, वो हम और हमारे वॉलंटियर्स आयोजक जो हैं वो घर बैठे बहुत ही आसान प्रक्रिया से अगले दिन डायरिया में उन पथरियों को निकाल देते हैं और आप सुरक्षित हो जाते हैं, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में और क्या होता है ये भी जानिए, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तमाम तरह की एलर्जी से मुक्ति हो जाती है और ये सब काफी तेजी से होता है। और सिर्फ
एक बार के लिवर क्लीनिंग में आप स्वास्थ्य के नए आयाम पर पहुंचते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ हमारे ज्वाइंट क्लीन्स हैं, गायनेक क्लीन्स हैं, ओवरी क्लीन्स है, पीसीओएस का फैलोपियन ट्यूब क्लीन्स है, वेजाइना क्लीन्स है, यूट्रस फर्टिलिटी क्लीन्स है, जिनके बारे में संक्षेप में भी चर्चा यहाँ जरूरत नहीं है। आपको जिसको जरूरत हो हमारी वेबसाइट पे देख लीजिएगा। मैं इस सेशन के लिए खास तौर से 4-5 लोगों के नाम लेना चाहूंगा, जिसमें मेरी तरफ से सबसे ऊपर है यशपाल गुप्ता जी, अमरीश शर्मा जी, फातिमा जी, विनोद त्रिपाठी जी, इटकारी जी, क्योंकि ये मेरा सपना हुआ करता था कि बहुत लोगों के फोन मेरे पास आया करते थे कि हमने लिवर क्लींस कर लिया। बड़ी खुशी की बात है ना, कर लिया, अच्छी बात है। और बहुत से लोगों के ऐसे फोन में आते थे कि कोई गाइड करने वाला मिल जाता। मेरे लिए समय की मर्यादा है, शायद मैं इतना गाइड नहीं कर सकता, समय नहीं होता। सब चीजें मैंने वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोगों की मांग देखते हुए मैंने जो नाम अभी बताए हैं, गुप्ता जी का, फातिमा जी का, अमरीश जी का, सबसे निवेदन किया कि कोई ना कोई क्या ऐसी व्यवस्था संभव है कि किसी सुपरविजन के सहारे हम कोई रेजिडेंशियल कैंप करके इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें जहां नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, या जैसा भी आपका अरेंजमेंट है। हाँ, बाय द वे मैं कोई पैसे नहीं लेता हूं, मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता, कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता, कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता। ये मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं आपको ये ना लगने लगे कि मैं बदल गया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल बदला नहीं, मैं वहीं का वहीं हूं। और जब तक मेरा बस चलेगा मैं इससे कोई धनराशि स्वीकार करूंगा भी नहीं। तो सिद्धांत यहीं पे आड़े आ रहा था, क्योंकि व्यवस्था करने में कुछ खर्च आता है और मैं सीमा से ज्यादा एक खर्च कर भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने सबसे निवेदन किया था, और मुझे बहुत ही खुशी के साथ आपको सूचित करना है कि मार्च में शुरू हुई इस प्रक्रिया को आज 6 महीने आ रहे हैं और हम जम के इस तरह के कैंप्स लगा पा रहे हैं। हमारे कैंप 1 रात 2 दिन के, या 3 रात 4 दिन के, या 2 रात 3 दिन के भी होते हैं, डिपेंडिंग कि हम उसमें क्या क्या कर पा रहे हैं। और गुप्ता जी ने हमारे निवेदन के साथ साथ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो ये गुप्ता जी ने, अमरीश शर्मा जी वगैरह ने मेरे निवेदन के साथ साथ ये स्वीकार किया। ये शायद, हाँ, ये जगह दिखाई दी जा रही है, ये आपको स्क्रीन पे जगह दिखाई जा रही है, और यहाँ पे 4 दिन का लाभ मैंने भी उठाया हुआ है। मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ मिलने में, बात करने में। ये बेडरूम दिखाए जा रहे हैं, हाँ, बड़े अच्छे सब व्यवस्था की गई है। तो इसमें मेरे ख्याल से गुप्ता जी ने कुछ बंदोबस्त इस तरह से किया है कि 3 रात 4 दिन के लिए 24 से 27 सितंबर के लिए जो भी शुल्क उन्होंने तय किया, उसकी जानकारी आप उससे ले सकते हैं। तो अगर आपको खुद ये सब करने में कोई संकोच है, या किसी तरह का आप महसूस करते हैं कि कोई सहारे की जरूरत है, तो अरे वाह, ये सब भी आ गए, ये सब बड़े बड़े हो गए, हाँ, तो आप गुप्ता जी से संपर्क कर सकते हैं। और वहां पे ग्रुप के साथ ये सब करने में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ प्रश्नों के लिए भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी का कोई प्रश्न है, अमरीश जी, मैं तुरंत के तुरंत जवाब देता जाऊंगा, जिससे 8:30 तक ये मंच में आपको दे सकूं वापस। किसी